अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा क़ुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, औ मातू, या वो मर गए, फ़ौत हो गए, यानी या तो किसी तभी मौत वो फ़ौत हो गए या उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। दोनों सूरतों में जो हिजरत करेगा ना, उसके बाद वो हिजरत के सफ़र में वो फ़ौत हो गया या उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, दोनों सूरतों में उनको लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, यकीनन अल्लाह ताला ज़रूर देगा उनको रिज़्क़, बहुत अच्छा रिज़्क़। ये है ना, यरज़ुक़ु रिज़्क़ देगा, नून के ऊपर शद हो तो ज़रूर, जब शद हो तो शुरू में ये लाम ज़बर ला भी आता है, यानी लाम और नून सकीला, ये ज़रूर और कसम के माने में है, ज़रूर ज़रूर देगा उनको। हम का माना उनको अल्लाह ताला रिज़्क़न हसना, बहुत अच्छा रिज़्क़। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लाहुवा, यकीनन वो खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ देने वालों में से बेहतर है। यानी जो लोग भी किसी को रिज़्क़ देते हैं, खाना पीने के लिए देते हैं, दुनिया में एक दूसरे को चीज़ें देते हैं ना, वो सब ज़ाती मलकियत नहीं, वो अल्लाह की मलकियत होता है, उसमें से देते हैं। और जो अल्लाह ताला है वो अपनी ज़ाती मलकियत में से देता है, तो गोया कि अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वालों में से सबसे बेहतर है। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौनहु, यकीनन वो ज़रूर दाखिल करेगा उनको, मुदखलन ऐसी जगह में, ऐसी दाखिल होने की जगह में, यरज़ौनहु जिससे वो राज़ी होंगे, खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनको ऐसी जगहों में दाखिल करेगा, ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लअलीमुन हलीम, यकीनन बहुत जानने वाला, हलीम बहुत बुर्दबार है। इस रकू में अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात बयान हुई हैं। लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहु खैरुर राज़िकीन लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौनहु व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम। ये सब अल्लाह की सिफ़ात हैं कि अल्लाह ये काम करने वाला है और ये काम करता है, और ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। और अल्लाह ताला बहुत जानने वाला, हलीमुन बुर्दबार है, यानी जो उनको शहीद करते हैं अल्लाह ताला उनको भी जानने वाला है, और जो शहीद हुए हैं उनको भी जानने वाला है, उनकी नीयतों को भी जानने वाला है। और जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनकी थोड़ी बहुत जो कमी कोताहियाँ हैं उनको बुर्दबार माफ़ करने वाला है, बर्दाश्त करके माफ़ करने वाला है। और जो कुफ़ार जुल्म करने वाले हैं अल्लाह उनको भी गुनाह के बावजूद बर्दाश्त करने वाला है, और अल्लाह ताला ने उनको बर्दाश्त किया, उन पर फ़ौरन पकड़ न की, बुर्दबार है वो। और लेकिन देखें फिर वही लोग आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने इनको मक्का से निकाला था तो सारे के सारे मुसलमान हो गए, उनको मोहलत दी गई थी। ज़ालिका, ये तो हुई ये बात, मतलब ज़ालिका माना पहली बात को मुकम्मल करने के, दो बातों के दरमियान एक अलग अलग करने के लिए ज़ालिका आता है। यानी ये तो हुई ये बात कि ऐसे उनको रिज़्क़ देगा, उनको जगहों में दाखिल करेगा, सब कुछ जानने वाला, बुर्दबार है। और दूसरी बात यह है वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही, और जिसने बदला लिया उसी की मिसल जितना उसके साथ ज़्यादती की गई थी, जितना उसको उस पर जुल्म किया गया था उसने बदला लिया, यानी जितनी उसे तकलीफ़ पहुँचाई गई थी उसने उतनी आगे उसको तकलीफ़ पहुँचा दी ज़ालिम को। सुम्मा बुग़िया अलैहि, फिर ज़्यादती की गई इस पर, यानी ये जो बेचारा मज़लूम था ना, मुसलमान था, इस पर ज़्यादती की गई और इसने फिर बदला ले लिया, बराबरी का जब बदला ले लिया तो इन ज़ालिमों ने, इन काफिरों ने फिर दोबारा ऊपर जुल्म किया इन पर। सुम्मा बुग़िया अलैहि, फिर इस पर ज़्यादती की गई, इस मुसलमान पर। लयंसुरन्नहुल्लाहु, यकीनन अल्लाह ताला ज़रूर इसकी मदद करेगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला लअफ़ून, यकीनन माफ़ करने वाला है, गफ़ूर, बख्शने वाला है। तो अब ये जो ज़्यादती की गई है अल्लाह ताला इसकी मदद करने वाला है। हाँ, अगर कोई मुसलमान किसी काफिर पर ज़्यादती करे, जुल्म जो उसने किया है उससे बढ़कर उस पर ज़्यादती करे, तो ये भी सही नहीं है, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर आता है ना, उतना ही कुछ उनसे बदला जितना तुम पर ज़्यादती की गई थी। जैसे जैसे है ना, फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, उतनी ज़्यादती करो जितनी उसने तुम पर की थी, उससे ज़्यादा ना करो। तो जो ज़्यादा करेगा ज़ाहिर है फिर अगला बंदा मज़लूम हो जाएगा, तो मज़लूम की अल्लाह ताला दुआ फिर ज़रूर सुनता है, लिहाजा किसी पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ, बदला लेते हुए कि थोड़ी बहुत जो ऊँच नीच हो जाए ना, बाद दफ़ा बंदा बदला लेता है, ज़ाहिर है 100% तो नहीं ले सकता, थोड़ा बहुत ऊँच नीच होती है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला इस मुसलमान को बख्शने वाला है, मुआफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है।
ज़ालिका ये इसलिए है बिअन्नल्लाह क्योंकि बेशक अल्लाह ताला ने यूलिजुल लैला फिन नहारी, अल्लाह ताला दाखिल करता है रात को दिन में, रात को दिन के अंदर दाखिल करता है, दिन बड़ा होता है रात उसके अंदर होकर छोटी हो जाती है। तो वयूलिजुल नहारा फिल लैली और दाखिल करता है दिन को रात में, रात बड़ी होती है और दिन को उसके अंदर दाखिल करता है। तो ये है वअन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम समीउन बसीर सुनने वाला है देखने वाला है। अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने ये कानून बनाए हैं। यानी ये इसके साथ लयंसुरन्नहुल्लाहु यकीनन उसकी ज़रूर मदद करेगा, यानी मज़लूम की मदद करेगा। तो अल्लाह ताला मज़लूम की मदद करता है ना, वो ये काम भी करता है और ये काम भी करता है, जिसके लिए ये काम करना मुश्किल नहीं है ना। यूलिजुल लैला फिन नहार यूलिजुन नहारा फिल लैल, दिन को रात में दाखिल करना, रात को दिन में दाखिल करना, जिसके लिए मुश्किल नहीं है उसके लिए किसी मज़लूम की मदद करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ देखने वाला है। तो जो दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल कर लेता है ना, वो मसलों की मदद भी कर लेता है। ज़ालिका ये इसलिए है बिअन्नल्लाह, ये जो इन्ना होता है ना, ये पिछले जुमले की वजह बयान करने के लिए होता है। ये इसलिए बेशक अल्लाह ताला हुवल हक़्क़ु, वही सच्चा है, वो सच्चा रब है। तो ज़ाहिर है वो सच्चा है, वो रब है, वो मदद करता है। वअन्ना मा यदऊना, और बेशक जो मा यदऊना जिसको बुलाते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह मिन दूनिही उसके अलावा, वो उसके अलावा जिसे भी पुकारते हैं वह बातिल, वो बातिल है। यानी अल्लाह के अलावा लोग जिसको भी पुकारते हैं मबूद बनाकर, दुआएं उससे करते हैं, उससे फरियादें करते हैं, उससे इस्तिआनत और मदद चाहते हैं, इस्तिगासा चाहते हैं, तो वो सब बातिल है। यानी कुछ लोग अम्बिया से मदद मांगते हैं, कुछ लोग फरिश्तों से मांगते हैं, जिन्नात से मदद मांगते हैं, और कुछ कब्रों वालों से मांगते हैं, कुछ सूरज चाँद तारों और पत्थरों से मांगते हैं, शजर व हजर से मांगते हैं। अल्लाह बताइए सब बातिल है। इस लिहाज से बातिल है कि वो मतलब मबूद होने के लिहाज से बातिल हैं, वरना वो अम्बिया तो हैं, अल्लाह के पसंदीदा तो हैं, अल्लाह के महबूब तो वो हैं सारे जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, लेकिन वो मबूद होने के लिहाज से बातिल हैं। यानी वो मबूद नहीं है, मबूद सिर्फ एक अल्लाह ताला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु, ज़ालिका ये इसलिए है अल्लाह ताला ही वो सच्चा है, वो रब है, और जो उसके अलावा जिसको ये पुकारते हैं वो सब के सब बातिल मबूद हैं। वअन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला हुवल अलीयुल कबीर, वही बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। ये पे अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है, तो वह ज़ाहिर है वो मज़लूम की मदद कर सकता है। और अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई भी ना इतना बुलंद है ना कोई इतना बड़ा है, लिहाजा वही मबूद है, और उस मबूद के अलावा बाकी सारे मबूद बातिल हैं। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा या क्या तुमने जाना नहीं, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने अनज़ला मिनस समाई उतारा आसमान से पानी। फिर एक अल्लाह ताला ने और बता दिया कि मैं अलीयुल कबीर भी हूँ, मैं समीउ बसीर भी हूँ। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ भी है, इस तरह हुआ व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन भी है। ये सारी जो आयात अल्लाह की सिफ़त बयान हुई है ना, अल्लाह फरमाता है ये भी मेरी सिफ़त है कि मैंने आसमान से थोड़ा सा पानी उतारा है। फतुस्बिहुल अर्ज़ु मुख़ज़र्रा, बस होती है ज़मीन मुख़ज़र्रा सरसब्ज़, फिर उसके साथ ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है। अल्लाह ताला अगर ये काम कर सकता है ना, तो अल्लाह मज़लूम की मदद भी कर सकता है। और इसी तरह जो अल्लाह ताला बारिश से ज़मीन को सरसब्ज़ करता है ना, वही अल्लाह ताला अपनी वही से, वही भी अल्लाह की रहमत है, बारिश भी अल्लाह की रहमत है। तो दिलों की जो दिलों की ज़मीन मुर्दा है ना, उसको भी ज़िंदा करता है, सरसब्ज़ करता है दिलों की मुर्दा ज़मीन को। फिर लोगों का ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है, ईमान कबूल करते हैं, ईमान बढ़ जाता है, फिर वो नेकी की तरफ रग़बत करते हैं। बेशक अल्लाह ताला लतीफ़ुन ख़बीर, बहुत बारीक बीन है, ख़बर रखने वाला है। यानी बारीक चीज़ों को भी देखने वाला है, और इसका माने ये भी है मेहरबान है। ख़बीर ख़बर रखने वाला है। लहू उसी का ही है, माफ़ी समावाति व माफ़िल अर्ज़, जो भी आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है, सब कुछ उसी का है। जब वो हर चीज़ का मालिक वही है, तो सारे इख्तियारात भी उसके पास हैं, वो जो चाहे कर सकता है, कोई बंदा उस पर इतराज़ नहीं कर सकता। तो जब सारे इख्तियार भी उसी के पास हैं, तो ये हक़ है कि उसकी इबादत की जाए, तो मबूद हकीकी भी वही है। फिर व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लाहुवल गनियुल हमीद, यकीनन वही है जो बहुत बेपरवाह, बहुत तारीफ़ वाला है, बड़ा बेपरवाह, तमाम तारीफ़ों वाला है। अल्लाह ताला ही बहुत बेपरवाह है, सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करना छोड़ भी दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करना भी शुरू कर दे उसका मकाम नहीं बढ़ता है। वो तो अल्लाह ताला है, वो मालिक खालिक और राज़िक मबूद है, लिहाजा वो बहुत बेपरवाह है। दुनिया में किसी की भी तारीफ़ हो रही हो ना, दुनिया में किसी की आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसमें
जो होता है ना वो असल में उसको जो उसमें खूबियाँ दी हैं वो अल्लाह ताला ने दी हैं, जो उसमें खूबियाँ और सिफ़तें अल्लाह ताला ने किसी को दी हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई हैं। तो हकीकत में वो जो किसी की सिफ़त हो रही होती है ना, वो सिफ़त के पीछे भी यही होता है कि बंदा अल्लाह की सिफ़तें बयान कर रहा है। यानी हर सिफ़्त जो किसी में है उसकी खूबी बयान करना, उसकी सिफ़्त बयान करना, उसकी तारीफ़ बयान करना, ये ख़ुद ब खुद ये होता है कि अल्लाह ताला की इसमें तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको सिफ़ात और ये खूबियाँ अता फ़रमाई हैं। जब ये सब या जब सिफ़ात देने वाला, खूबियाँ देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, सेहत देने वाला, औलाद देने वाला और ज़िंदगी अता करने वाला सब कुछ अल्लाह ताला है, तो फिर हक़ भी उसी का है कि उसकी इबादत की जाए और उसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए। और वही बहुत ही बेपरवाह और तमाम तारीफ़ों वाला है।